कि भारत तीसरी पोजीशंस पर आ चुका है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले पर माना जा रहा है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में हाँ। हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। के साथ मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे। हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हमसे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर सकते हैं, और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे हम बोलना छोड़ देंगे। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, भारत दुनिया की तीसरी सुपर पावर बन चुका है, ये खबर निकल कर आई है। और पाकिस्तान में ये खबर नहीं चलाई, अखबार में थोड़ी बहुत हेडलाइन डाली थी। और पाकिस्तान चलाएगा तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके कहीं पे मीडिया चलती है तो वो एजेंडा कैसे चलेगा भारत विरोधी। तो पाकिस्तान के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत और हम एक साथ सफ़र शुरू किया था, भारत इतनी बड़ी ताकत बन चुका है और हम जंगों में उलझे रहे, हम वहीं के वहीं हैं, ये चोर है वो चोर है, इससे लड़ो उससे लड़ो, लेकिन हमने कोई तरक्की नहीं की, हम तो भूखे मर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि भारत, इंडिया दुनिया की मोस्ट पावरफुल थर्ड कंट्री करार पाया है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं, ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुकी है। इंडिया
दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में हाँ हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करें। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है। कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है। हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मेरे से लड़ रहे बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है। क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसा मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया। आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते। ये मसला वो तो चीज ये नहीं है। हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे इंडिया, सोए हुए चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा पूछना, दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? आप ये यहाँ पे खड़े होकर लोगों में कह रहे हैं इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछवा दूं, कितने भी लोग हैं जिनसे भी पूछ ले, ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है। दुश्मन या नहीं है? अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को बढ़ाओगे तो बढ़ोगे। नहीं, इंडिया दुश्मन है या नहीं है? ऐसे तो वो किसी को नहीं ऐसे होता ना। क्यों जी, इंडिया दुश्मन है? नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इस दफा मुझे नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है? देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, इधर आ, एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना। देखिए, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे, उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो, हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं, ये बात ना करे, ये कह दे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे करेंगे? मुझे आप बताओ कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ, ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो, कोई अच्छी खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना, तब एक पाकिस्तान का लेवल था। हाँ, ऐसा ही है। तब एक पाकिस्तान का लेवल था। ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। ठीक है, और वो हमने किया, हमारे पॉलिटिशियंस ने इसी लेवल को ऊपर लेके जाना चाहिए हमें, इसी लेवल को ऊपर लेना। जी, आप भी आ जाए, साथ आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत टाइम बाद एक ऐसा शख्स मिला जो ये कह रहा है इंडिया दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे पॉलिटिशियंस हैं। यही है बात, तो सीधी कर रहा है। तो हमें क्या बताया जाता है, इंडिया दुश्मन है? और नहीं है ना, इंडिया दुश्मन है ना हमारा मुल्क को। खाली जो है ना, मिसाल हम कहते ना, ये अमेरिका, यूं अमेरिका, मुसलमानों ने जब भी शिकस्त खाई है तो सिपह सालार की वजह से खाई है ना। मुल्क की एक सबसे बड़ी बात है, मैं खान साहब की बात पे बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है
जिस सवाल का जवाब हमारे हुक्मरानों के पास नहीं होता, कहते जी अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, तो ये सोच कैसे बदली जा सकती है? अभी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। अभी ये आज की खबर है। रशिया को पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में, वो किस वजह से चला गया? आपने गाड़ियों की बात की, टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साथ वो बिजनेस कर रहा है, कैसे वो आगे चला गया इतना? भाई इसी तरह ना कि उन्होंने लड़ाई से पीछे हटकर अपनी तरक्की की तरफ देखा है। ठीक है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम उसको भेज दे, हम उसको पकड़ ले, हम उसको पकड़ ले, वो चोर है। वही हमारा काम है कि जी ये इसने चोरी कर ली, उसको पकड़ लो, वो चोर है। हम अवाम ही नहीं सही, ठीक है, हमारी अवाम ही नहीं सही, आपस में झगड़ा करते रहते जी वो चोर है, वो चलो जी किसी को ले आओ, किसी एक को ले आओ, उसको बोलो तरक्की करवाए। पाकिस्तान आगे जाना चाहिए। मेरी कुछ तरफ भी से हो नवाज जाए, शरीफ आए, जो शहबाज मर्जी शरीफ हो आए, जाए, इमरान खान सभी आए।